ये गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश आया है कि 30 नवंबर 2025 तक समस्त राशन कार्डों की ई-केवाईसी करी जानी है। अगर आप 30 नवंबर तक अगर आप ई-केवाईसी नहीं करेंगे तो फिर उक्त यूनिटों का जो है राशन सरकार के द्वारा रोका जा सकता है। दिल्ली में रह रहे हैं तो फिर दिल्ली के कार्ड धरा के वहाँ पर जो वहाँ का डिलीवर होगा तो उसके बाद आगे करवा लें, ताकि क्षेत्रीय खाद्य इंस्पेक्टर तन्मय मथानी ने बढ़ती अफवाहों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये दवा पूरी तरह से गलत है कि 30 नवंबर तक ई-केवाईसी न कराए जाने पर राशन कार्ड तुरंत रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने सभी राशन कार्ड धारकों के लिए 30 नवंबर 2025 तक ई-केवाईसी अनिवार्य की है और यह प्रक्रिया केवल अधिकृत राशन विक्रेता के माध्यम से ही पूरी हो पाएगी। तन्मय मथानी ने बताया कि यदि कोई यूनिट निर्धारित समय तक ई-केवाईसी नहीं कराता है तो संबंधित यूनिट का राशन अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, लेकिन कोई कार्ड तुरंत रद्द नहीं किया जाएगा। बाहर काम कर रहे या दूसरे शहर में रहने वाले परिवार के सदस्यों के मामले में उन्होंने स्पष्ट किया कि उन सदस्यों का ई-केवाईसी बाद में भी कराया जा सकता है या फिर उनके पास नजदीकी खाद्य केंद्र पर जाकर वह अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों की समस्याओं पर उन्होंने कहा कि कई कार्ड 2013 की जनगणना आधारित पुराने सर्वे के कारण नहीं खुल पा रहे हैं, क्योंकि जिले को दिए गए कार्डों का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। नए कार्ड तभी जारी होंगे जब पुराने कार्डों में कटौती होगी या सर्वे में किसी कार्ड को अयोग्य पाया जाएगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश आया है कि 30 नवंबर 2025 तक समस्त राशन कार्डों की ई-केवाईसी करी जानी है। ई-केवाईसी जो है संबंधित क्षेत्र के राशन विक्रेता या जो आपको नजदीकी राशन विक्रेता होगा आप उनके पास जाकर के कर सकते हैं। अगर आप 30 नवंबर तक अगर आप ई-केवाईसी नहीं करेंगे तो फिर उक्त यूनिटों का जो है राशन सरकार के द्वारा रोका जा सकता है। तो इसे आपके माध्यम से मैं सभी कार्डधारकों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी ई-केवाईसी तुरंत कंप्लीट करने का कष्ट करें। अगर देखिए पीएचएच अंत्योदय कार्ड है तो पीएचएच अंत्योदय कार्ड में तो करवाना ही पड़ेगा। तो अगर आप जैसे दिल्ली में रह रहे हैं तो फिर दिल्ली के कार्ड धरा के वहाँ पे जो वहाँ का डिलीवर होगा तो उसके बाद आगे करवा लें, ताकि आगे यहाँ पे आ सकते संडे को कभी आगे करवा लें। बाकी अगर जैसे एसएफआई का कार्ड है तो एसएफआई के कार्ड में भी आपको जैसे समय लगेगा, उस समय के अनुसार निकाल करके आप उसको केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। और एक राशन अगर आपने मतलब ई-केवाईसी नहीं करवाया तो जिन संबंधित यूनिटों का राशन जो है गवर्नमेंट के रोका जा सकता है। इसके बारे में सख्त निर्देश आ चुके हैं। सर, क्या इस पे ऑनलाइन प्रक्रिया है कोई कि कहीं से भी वो कर सकता है? जो आपके सबसे नियरेस्ट जो विक्रेता होगा तो उनके पास आकर के आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। सर, एक और जो बड़ी परिस्थिति है, लोग परेशान भी है और यहाँ भी अक्सर हम देखते हैं कि जो सफ़ेद कार्ड और गुलाबी कार्ड वाले हैं उनको बड़ी परेशानी हो रही है। वो यहाँ पर आते हैं, बेचारे चक्कर काट रहे हैं, वो खुल नहीं रहा है। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि बंद है। सर, ये कब तक प्रक्रिया पूरी होगी और क्या है उसके पीछे का कारण कि वो क्यों बंद है? इसकी जो मेन जो इसका जो रीजन हो रहा है वो है कि जो ये राशन कार्ड बने हैं 2013 के जो सर्वे हुआ था उसके अनुसार बन रहे हैं। तो 2013 में जो हमारी पॉपुलेशन थी तो उसके अनुसार गवर्नमेंट ने जो है पीएचएच अंत्योदय एसएफआई कार्ड जो है फिक्स किए थे। तो जो हर डिस्ट्रिक्ट को टारगेट दिए गए थे कि जो है इसी अनुसार जो है यहाँ पे कार्ड बनाए जाएंगे, तो वो टारगेट जो है बहुत पहले कम्प्लीट किया जा चुका है। तो अगर पीएचएच और अंत्योदय कार्ड का जो टारगेट है वो हमारे उधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में जो कम्प्लीट हो चुका है, और अभी पिछले कुछ दिनों से ये ऑनलाइन से चेक किया जा रहा है कि एसएफआई का भी टारगेट जो कम्प्लीट किया जा चुका है। अब जो है एसएफआई, अंत्योदय, पीएचए तीनों कार्ड नए तभी बन पाएंगे जब एग्जिस्टिंग कोई कार्ड जो है या तो कटेगा या फिर सर्वे में निरस्त किया जाएगा, तभी नए कार्ड बन सकते हैं। सर, अभी आपने कहा सर्वे में निरस्त किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले काशीपुर में एक सर्वे हुआ है, बहुत सारे जो कार्ड है वो पाए गए फर्जी भी है और सफ़ेद और गुलाबी कार्ड है वो अब अपनी सीमा से बाहर आ गए। अब उन पे किस प्रकार की कार्रवाई होगी? वो तो फिर निरस्त हो जाएंगे, तो क्या लोगों को उसकी सुविधा मिलने वाली है जल्द? नहीं, फर्जी तो खैर मैं नहीं बोलूंगा। फर्जी का मतलब है कि किसी ने जो है मतलब फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिए होंगे, तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट के लिए तो मैं नहीं बोल सकता कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट दिए होंगे, पर जब उन्होंने अपना कार्ड बनाया होगा 13, 14, 15 या 18 तक जो बनाए होंगे उस समय उनकी इनकम कुछ और रही होगी। अभी आज हम सर्वे कर रहे हैं तो उनकी इनकम कंडीशन क्या पता कुछ और हो। तो अगर उस सर्वे में हम कार्ड अगर चयनित कर रहे हैं, उसमें नगर निगम की टीम भी है, डीएम साहब के आदेश के अनुसार वो सर्वे किया जा रहा है। उसके बाद जब हम उनको टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद हम संबंधित क्षेत्र के जो राशन डीलर हैं उनके दुकानों पे वो सूची लगवा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपात्र हैं तो वहां जाकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। उसके बाद उनको जो है एक टाइम दिया जा रहा है कि वो अपना इनकम सर्टिफिकेट बना ले और अपनी एक एफिडेविट दे दें कि वो जो है एनएफएस एक्ट के 2013 के अनुसार अपनी सारी पात्रता पूरी करते हैं। अगर तय सीमा के अगर अंदर वो कार्ड नहीं लेकर के आते हैं, अपने कागज लेकर नहीं आते हैं, तो तब उनका कार्ड निरस्त किया जाएगा। अगर वो लेके आ जाते हैं तो उनके कार्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी।